नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं निहारिका सिंह। मध्य पूर्व में एक बार फिर तनाव चरम पर है और दुनिया की दो बड़ी ताकतें यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान आमने सामने खड़ी हैं। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है, जिसने इस पूरे संकट को और गंभीर बना दिया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होने में 20 साल लग जाएंगे। अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हुई शांति वार्ता का पहला दौर विफल हो गया है। दोनों देशों के बीच 2 हफ्ते का सीज फायर लागू था, लेकिन यह जल्द खत्म होने वाला है और अब फिर से युद्ध शुरू होने का खतरा मंडरा रहा है। इस वार्ता में सबसे बड़ा मुद्दा था ईरान का परमाणु कार्यक्रम। ईरान का प्रस्ताव 5 साल के लिए परमाणु कार्यक्रम निलंबित करेगा। अमेरिका की मांग कम से कम 20 साल तक परमाणु कार्यक्रम बंद हो। यही सबसे बड़ा विवाद बना और बातचीत बिना किसी निष्कर्ष के खत्म हो गई। ईरान लगातार कहता रहा है कि वह परमाणु हथियार नहीं बनाना चाहता, सिर्फ ऊर्जा के लिए परमाणु तकनीक विकसित करना चाहता है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स को इस पर भरोसा नहीं है। अमेरिका चाहता है कि ईरान पूरी तरह आश्वासन दे और अपने यूरेनियम स्टॉक को भी बाहर भेजे। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी साफ दिख रही है। इस पूरे विवाद के बीच सबसे ज्यादा चर्चा हो रही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। यह दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है। यहां से दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई का होता है। ट्रंप के निर्देश पर अमेरिकी नेवी ने इस इलाके में नाकेबंदी की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद करीब 20 जहाज इस रास्ते से गुजर चुके हैं। यानी अमेरिका की रणनीति पूरी तरह सफल नहीं रही है। इस मुद्दे पर अमेरिका को अपने सहयोगी देशों का पूरा समर्थन भी नहीं मिल रहा है। कई देश इस टकराव से दूरी बनाए हुए हैं और युद्ध से बचने की अपील कर रहे हैं। इससे अमेरिका की स्थिति थोड़ी कमजोर नजर आ रही है। मीडिया से बातचीत में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका की सैन्य कार्रवाई से ईरान को भी भारी नुकसान हुआ है। उसकी अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचा पूरी तरह प्रभावित हुआ है और इसी आधार पर उन्होंने दावा किया कि ईरान को फिर से खड़ा होने में 20 साल लगेंगे। हालांकि ट्रंप ने यह भी संकेत दिए हैं कि युद्ध जल्द खत्म हो सकता है। ईरान समझौते के लिए उत्सुक है। उन्होंने कहा कि अगले 2 दिनों में पाकिस्तान में शांति वार्ता का दूसरा दौर शुरू हो सकता है, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बाद में सिर्फ 2 देश ही नहीं, पूरी दुनिया प्रभावित हो सकती है। तेल की कीमतें बढ़ सकती है, वैश्विक व्यापार प्रभावित हो सकता है, मध्य पूर्व में अस्थिरता बढ़ सकती है। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि शक्ति संतुलन की लड़ाई है। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान और बीच में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था। अभी हालात बेहद नाजुक है। एक तरफ युद्ध का खतरा, दूसरी तरफ बातचीत की उम्मीद। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि क्या दोनों देश समझौते तक पहुंच पाएंगे या फिर दुनिया एक बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रही है। वैसे आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या ये युद्ध थम जाएगा या फिर दोनों देश आमने सामने फिर से युद्ध के लिए खड़े हो जाएंगे? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। कृपया देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।